जय श्री राम देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वाले वीडियो में। आज हम बात करेंगे हैरी। जी हाँ, हैरी के बारे में। वो हैरी पॉटर वाला हैरी नहीं, और ये जो एक दूसरी मूवी है हमारी इंडिया की, उसमें जो हैरी आता है वो वाला हैरी नहीं। ये हैरी बहुत अलग प्रकार का हैरी है, क्योंकि इसके हैरी में हेयर नहीं है। क्योंकि ये हेयर वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये बात हो रही है कि इस हैरी को ना हम हेयर बना देंगे आज। क्योंकि ये शेर चीता को छोड़ो, और उस हैरी के बारे में हम आपको सच बात बताऊँ। क्या है ना, ये हैरी भैया बहुत एटीट्यूड के चौथे बन रहे होते हैं, और चौथे मतलब उसका वे कुछ अलग है, तो मैं चौथे बोलूँगा क्योंकि फैमिली फ्रेंडली कंटेंट। तो वो हैरी भैया ना एक थार लेके घूमते हैं, काले चश्मे पहनते हैं और कपड़े पहन के एटीट्यूड झाड़ते हैं, और जो ये फर्स्ट कॉपी शूज़ होते हैं वो पहनते हैं, और ज़्यादा एटीट्यूड मारते हैं, और कहते हैं कि अपने आप को कि वो ज़िंदगी में इतना संघर्ष करके सफल बने हैं जितना कोई हो नहीं सका है। तो ज़रा देखते हैं कौन से एटीट्यूड और कौन से संघर्ष से वो आगे बढ़े हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तुम्हारा सपना क्या है? मैं सपने नहीं देखता, क्योंकि मैं हर चीज हकीकत में बदल दूंगा। तो ये तो सही बात है, ये सपना नहीं देखता, हर चीज़ हकीकत में करता है। क्योंकि हकीकत में ये सच में छपरी बना है, मतलब सपने में भी ये छपरी बनना चाहता था, और वो हकीकत में कर दिखाया इसने। इसने सोचना ही नहीं पड़ा, क्योंकि सपने तो आते ही नहीं है, क्योंकि इंसान में थोड़ी ना आता है। ये तो किसी दुनिया के और कोने से आया हुआ प्राणी में आता है, क्योंकि प्राणियों को सपने नहीं आते। तुमको आते होंगे, प्राणियों को भी सपने आते हैं शायद से। तो मतलब तुम रियल नहीं हो। रियल मतलब वो क्या कहते हैं यार, मतलब तुम्हारे अंदर जीव नामक वस्तु नहीं है, क्योंकि तुम बिना जीव के जीव वाले जानवर हो। क्योंकि एक जानवर, एक कीड़ा एकदम तुम्हारे अंदर जो फंसा हुआ है ना, उस कीड़े को बाहर निकालो और सोचो कि तुम हकीकत में करने का ये ज्ञान चेप रहे हो ना। अब तक मुझे बताओ कि तुमने क्या हकीकत में कर दिखाया है। और सपने नहीं आते साले, फेंक मत, क्योंकि सपने एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है जो हर आदमी को आते हैं, वो चाहे धारे या ना धारे। अगर वो नहीं भी चाहेगा फिर भी सपने उनको आएंगे। और रियल सपने ये नहीं कि सोते वक्त जैसे ही आंखें मीची और जो ये सोचने लगे, वो विचार है, ना कि सपने। वो हम अपनी तरीके से गोठव सकते हैं। सपने ऐसी चीज़ होती है जो हमें याद ही नहीं रहती, वो सिर्फ हमें ब्रह्म निंद्रा में ही आते हैं। ये बाद में मनोविज्ञान समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी खुलकर जिया करो यारो, क्योंकि मौत से पहले ओटीपी नहीं आता। जी हाँ, जैसे मौत से पहले ओटीपी नहीं आ जाता, वैसे तेरे जैसा बच्चा 9 महीने से पहले नहीं आ सकता। और अगर 9 महीने से पहले आ गया, मतलब उसके दिमाग में थोड़ी बहुत खामी रह जाती है। इसलिए तेरे दिमाग में भी थोड़ी बहुत खामी है। देखा कैसे राइम किया। मुझे लगता है कि मैं राइमर बन सकता हूँ, नेजी की तरह रैपर बन सकता हूँ। क्योंकि रैपर बनने के बाद हमें जाना है बिग बॉस में, और बिग बॉस में जाके थोड़े दिन चुप रहना है, बाद मेरे कटारिया से लड़ना है। अबे कटारिया से लड़ रहा है, वो रेपटा मारने की कह रहा था। अगर बिग बॉस ने छूट दे दी ना साला, तो उड़ के बाहर जाएगा रेपटा मारने के बाद। हाँ, बीच में बिग बॉस आ गया, क्योंकि हमारे कटारिया पर के साथ जो बुरा हो रहा है, वो बुरा थोड़ा लोगों को समझना चाहिए। और ये साई केतन अरमान पीछे साई केतन, और ये टीवी वालों को साइड में, अरमान पीछे पड़ा है। तुमको पता है अरमान कटारिया को क्यों बाहर निकलवाना चाहता है, और कटारिया की बुराई क्यों कर रहा है? क्योंकि अरमान को पता है कि अगर उसे जीतना है तो कटारिया बाहर चाहिए, क्योंकि कटारिया एक आदमी है जो जीतेगा। ये तो पक्का ही है कि कटारिया जीतेगा, उसको भी पता है। देखो, उसने पहले दिन ही कह दिया था, उसे पता है कि हमारी आर्मी कितनी बड़ी है, पर वो नहीं मानता। और बहुत सारे कहते हैं कि वो एलविस के कारण फेमस हुआ है। वो उसने भी कहा था कि एलविस के कारण फेमस हुआ, उसकी खुद की कोई फेम नहीं है। पहले खुद देख के आओ। और वो पालोमी बाहर निकलती जैसे उसे पता चला कि कटारिया ने बाहर निकला है, तो बॉस अगेंस्ट में बोलने लगी, लड़ने लगी। पहले दिन तो बहुत चेप रहे थे कि नहीं ये तो बहुत अच्छा बंदा है, वो जरूर जीतेगा, वो साड़ा ये है वो है। चुप हट गई सबकी। जब तक सुनता रहा सबके लिए अच्छा रहा, जब से बोलने लगा सबकी आंखों में चुभने लगा। यहाँ पे बोलने में तेरे से थोड़ी सी भूल हुई। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तरीके से ना रोड के बीच में झुक मत जा, क्योंकि पीछे से बाइक वाला आ रहा था। कहीं पीछे से ठोक के चला गया ना, तो पीछे का बम्पर निकाल के चला जाएगा, बाद में क्या होगा तुम्हारा। और तुम बोल रहे थे कि जब बोलने लगा तो सबको चुभने लगा। आंखों में कोई चुभता नहीं है बोलने से, कान में चुभ रहा है। तो
तो उससे भी बड़ी बात कि अपने कागड़ा सुर को ना अपने पास रखना चाहिए। कौवे जैसा सुर हो ना, उसे कभी गाने के लिए स्टेज में नहीं जाना चाहिए। उसी तरीके से जिसकी जुबान काली हो ना, उसे बोलना नहीं चाहिए। फिर आके बोलते हैं कि मैं तो चुभने लगा। अबे चुभने वाले तो खूबने लगा। तेरे को तो 10 लोग आके गाड़ देंगे ज़मीन में, क्योंकि तू उसी के लायक है। क्योंकि अगर तू बाहर रहा तो थोड़े दिनों में दुनिया का पतन हो जाएगा। लाला, जिनकी बातों में दम होता है ना, वो लोग महफिलों में चिल्लाया नहीं करते। किसकी बातों में दम? कौन सी महफिल? अबे महफिलों में दम और चिल्लाने में खम। मैं तुझे ये बोलना चाहता हूँ कि तू जितना चिल्ला रहा है, तू जितना बना रहा है ना, उतना कोई नहीं बना रहा। अपने आप को S10 का 14 और S24 का कैमरा समझ रहा है। क्योंकि ये फिल्टर लगाने के बाद ये ज्ञान की बातें चेपना ना, ये बस सब कुछ महंगी बातें हैं। तुमको लगता है कि तुम महंगी बातें बोल दोगे कुछ, मतलब महंगी वाले मतलब ये वजन वाली बात बोल रहा है। ऐसे बोल रहा है कि जैसे तुम लोगों को ये लगता होगा कि भाई ये तो ये है वो है, इनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे गुरु जी, हम तो आपके पैरों में पड़ जाएंगे। आपने तो हमें मोटिवेट कर दिया। आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपके मोटिवेशन से हमने ये सब कुछ छोड़ दिया, वो सब कुछ। अबे छोड़ने से पहले खुद इन बच्चों को ना आजकल कोई सिखाने वाला नहीं बचा है। खेल तो तुमने अच्छा खेला, लेकिन खेला गलत आदमी के साथ। खेल? अबे खेलने की बात कर रहा है? अबे तू 2 कदम दौड़ के तो दिखा मुझे। अबे तू कौन से खेल में चलेगा? अबे तू इतनी सूखी हुई लकड़ी है कि तू दौड़ने भी जाएगा ना तो सामने से हवा आ रही होगी, तुझे उड़ा के ले जाएगी। और तुझे लगता है कि तू एटीट्यूड का महान बादशाह बनेगा और हंसेगा। अबे हंसी में तेरे अंदर के जो ये क्या होता है, दांतों को ठीक करने के लिए वो लगाते हैं ना, कुछ लगाते हैं, मैं भूल गया अभी। देखो उसे साइड में छोड़ो। ये बंदा अपने आप को खिलाड़ी बोलता है। अबे खिलाड़ी तेरे को खिलाड़ा बना देंगे, क्योंकि बिलोटे। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे साथ खेल खेलोगे, मेरे साथ मतलब इसका मतलब साजिश है। अबे साजिश से पहले तू अरे कुछ चीज़ मांगने के लिए तो प्लानिंग बना ले, बाद में तू साजिश खेलने जाना। ये साजिश की बात करते हैं। अबे अपने आप को कम से कम किसी के पास मांगने का जिगरा तो होना चाहिए, वो भी नहीं है तेरे पास, और तू दूसरे के खिल डिस्ट्रॉय करेगा। वाह। मैं इंसान 99% अच्छा हूँ, बस ध्यान रहे वो 1% वाला जानवर बाहर ना आ जाए। ले, मुझे तो लगा पीछे से बोलेगा 1% बुराई है मेरे अंदर। अबे जानवर कौन सा जानवर है? मैंने बोला था ना तेरे अंदर कीड़ा है। वो कीड़ा मुझे लग रहा है कि एक दिन बाहर आ जाएगा। जिस दिन ये कीड़ा बाहर आ गया ना, उस दिन सारी एटीट्यूड निकल जाएंगे और रिश्ता पैसे आएगा। भाई देखो, हमें ये करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मैं तो एकदम संस्कारी लड़का हूँ, मैं एटीट्यूड नहीं करता, मैं गाने वानों पर नहीं बोलता। ये मुझे फिल्टर भी नहीं लगाना चाहिए। लोगों को कुछ अच्छा करना चाहिए। अपने जीवन में ध्येय दिख जाएगा तुझे, अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा और सीधा स्ट्रेट बन जाएगा। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर ये कीड़ा घुसा हुआ है ना, वो 1% का कीड़ा ना, हम निकाल देंगे। तुम टेंशन मत लो, अब तक तुम बहुत फेमस नहीं हुए। जब तुम लोगों के हाथ में, बड़े बड़े रोस्टरों के हाथ में आ जाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि जो इंडिया का हैरी पॉटर बनने की कोशिश कर रहे हो ना, वो हैरी पॉटर तो एक रोस्ट में ही उड़ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वाले वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारी जनता को टाटा, बाय बाय, गुड बाय।